सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल होकर निगम की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। देहरादून में आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने पर्यावरण संरक्षण, विकास और जनसेवा की दिशा में 25 वर्षों की महत्वपूर्ण यात्रा तय की है, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विकास निगम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर वन विकास निगम की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से सभी हमारे वन प्रेमियों का भी, वरिष्ठ अधिकारियों का भी, सबका मैं और आए हुए अतिथियों का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और ये आज का रजत जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है, जिसको हम सब लोग यहाँ पर एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर वन विकास निगम के सभी वर्तमान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने इस यात्रा में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, कि सबका बहुत बड़ा योगदान है। ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसलिए मैं आप सभी अधिकारियों को भी, सभी कार्मिकों को भी, पूर्व अधिकारियों को भी, सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि आज का ये अवसर वन विकास निगम की उपलब्धियों का स्मरण करने के साथ साथ हमें संकल्पों को भी याद करने का ये दिवस है, जिस संकल्प के उद्देश्य से वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है। साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का ये दिवस है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहरें केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं आप सभी के माध्यम से, जो इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, हमारा टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो आने वाले सभी टूरिस्टों से भी, चारधाम यात्रियों से भी,
सबसे ये कहना चाहता हूं कि वो जहां भी जाएं वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और जो लोग जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाएं तो बिल्कुल भी वहां पर गंदगी फैलाने में बिल्कुल कंजूसी करें, न्यूनता रखें। हम सभी का ये छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।